एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मध्यकालीन यूरोपीय समाज के बारे में। तो किस तरह की सामाजिक व्यवस्था उस टाइम पे यूरोप में थी, तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन कुछ इतिहासकार इस टाइम को कब से मानते हैं यूरोपीय समाज में, 500 से लेकर 1500 तक का जो टाइम है, 1500 ईस्वी तक का टाइम, उसको क्या मानते हैं? मध्यकाल। या इसका एक और नाम रखा गया है, जैसे कि इसको कहा गया है अंधा युग। इसका एक रीजन है, इसको अंधा युग इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पे यानी कि 500 से लेकर 1500 तक के बीच का जो टाइम है, उस समय में जो यूरोपीय समाज में है ना, उन्नति के अवसर कम थे और अज्ञान की जगह ज्ञानता और अंधविश्वास ज्यादा समाज में फैले हुए थे। इस तरह से इसको मतलब कोई खास उन्नति नहीं थी, इसलिए इसको अंधा युग कहा गया था। व्यापार, वाणिज्य और ज्ञान की कमी थी लोगों में, तो इसलिए इसे अंधा युग कहा गया है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ये 3 वर्ग हैं, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और सामान्य जन। यानी कि समाज का जो ढांचा है वो 3 भागों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, सामंत और सामान्य जन। पादरी वर्ग जो थे वो क्या करते थे? मुख्य कार्य इनका ईश्वर की सेवा करना होता था या चर्च की व्यवस्था करना। और सामंत जो है वो शासन पे कमान रखते थे, यानी कि शासन संभालते थे। और सामान्य जन जो है वो इन दोनों वर्गों के लिए सेवा भाव रखते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय समाज का विभाजन किस आधार पे किया गया है? तो लोग क्या मानते थे उस टाइम पे यूरोप में कि वे सब ईश्वर की कृपा से यानी कि भगवान की मर्जी से विभाजित हैं, भगवान की मर्जी से बटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे पादरी वर्ग, सामंत और सामान्य जन के क्या क्या कार्य थे। तो जैसे पादरी जो है वो क्या कार्य करता था? उसका मुख्य कार्य था ईश्वर की सेवा करना, ठीक है, और चर्च की व्यवस्था करना। और इसी तरह से जो सामंत है वो समाज की रक्षा का कार्य उसके ऊपर था, यानी कि समाज की रक्षा करना था। सामान्य जन, ये जो पहले दोनों वर्ग हैं जैसे कि पादरी और सामंत, तो इन दोनों वर्गों के लिए जीवन यापन के साधन जुटाता था, यानी कि इनके लिए खेती करना, मजदूरी करना, इस तरह के कार्य ये सामान्य जन करता था। बर्तन बनाना और इनकी सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल को यूरोप में कैसा युग माना गया है? तो ये माना गया है अंधा युग, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। कौन सा वर्ग सर्वोच्च था? वह यूरोपीय समाज पर कैसा प्रभाव था? इन तीनों में सबसे सर्वोच्च वर्ग किसे माना गया है? तो ये माना गया है पादरी वर्ग को सर्वोच्च माना गया है, इस पर गहरा प्रभाव था समाज। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसाई के उपासना स्थल को क्या कहा जाता था? जो ईसाई होते थे तो उन्होंने अपने उपासना, जैसे हमने अपने हिंदुओं ने जो है अपने उपासना स्थलों का नाम, कोई जैसे हिंदू रखते हैं मंदिर और इसी तरह से मुस्लिम मस्जिद, तो ईसाइयों का उपासना स्थल है वो क्या कहा जाता था और किस बात का प्रतीक माना गया है? तो वो कहते थे गिरजाघर। और गिरजाघर की जो घंटी बजती थी उस टाइम पे, तो लोग उसे क्या मानते थे? खतरे की सूचना देने वाला। ठीक है, उस गिरजाघर की घंटी को क्या मानते थे? कि वो खतरा लोगों को बता रही है कि भी खतरा आने वाला है। यूरोप में किसान अपनी आय का कितना हिस्सा चर्च को दान देते थे? जो किसान थे उनको अपनी आय का 1/10वां भाग यानी कि 10 में से 1 हिस्सा तो चर्च को देना ही पड़ता था। गांव में रहने वाले पादरी कितने पढ़े लिखे होते थे? तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। लैटिन भाषा न तो पढ़नी आती थी और न ही उन्हें लिखने का ज्ञान था। सिर्फ क्या करते थे? वो प्रार्थनाएं गाते थे चर्च में, और वो प्रार्थनाएं भी स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा जैसे कि लोकल भाषा, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा जो है वो स्थानीय भाषा हुई, हरियाणवी जो बोलते हैं लोग। नेक्स्ट है, यूरोपीय समाज में शासकीय वर्ग किसे मानते थे? शासकीय वर्ग जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो शासकीय शासन संभालने का कार्य कौन करते थे? सामंत वर्ग के लोग।
बड़े भूस्वामी को, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, मतलब 100 एकड़ 200 एकड़, तो उस भूस्वामी को क्या नाम दिया जाता था? उसको हम कहते थे काउंट या लॉर्ड के नाम से जानते हैं यूरोपीय इतिहास में। नेक्स्ट है, यूरोप में सामंतों के क्या क्या कार्य थे? क्या काम करता था सामंत? एक तो जैसे पहले ही डिस्कस हो गया, शासन संचालन का कार्य करते थे, न्याय करना, युद्ध में भाग लेना, क्योंकि समाज की रक्षा का भार इनके ऊपर था, और रक्षा करना, ये मुख्य कार्य, मेन कार्य सामंतों के होते थे। नेक्स्ट है, छोटे सामंतों की भू संपत्ति को क्या कहा जाता था? कुछ बड़े सामंत होते थे और कुछ छोटे। तो सामाजिक ढांचा इस तरह से होता था, जो छोटे सामंत थे उनकी भू संपत्ति को हम जागीर या मैनर के नाम से जानते हैं इतिहास में। मैनर में जो होता है, जो मैनर मालिक होता है, वो एक किले व सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक माना जाता था। मैनर के भूस्वामी के क्या कार्य थे? क्या क्या कार्य करता था ये भूस्वामी मैनर में रहने वाला, जिसकी जमीन होती थी? तो दासों से कृषि, अपने नौकरों से कृषि करवाना, न्याय करना, और सैनिक सहायता करना। कि सैनिक सहायता किसकी? बड़े सामंतों की सहायता करना। सामान्य जन के कार्य क्या थे? सामान्य जन तो यही काम करते हैं जैसे कि सामान्य पब्लिक करती है, खेतों में काम करना, और ये जो सामंत होते थे उनकी चक्की में ही आटा पीसते थे और तंदूर में उनकी रोटी भी पकाते थे। और एक कार्य और करते थे, बेगार। बेगार मतलब बिना मजदूरी के ही उनके लिए दिन भर कार्य करते थे, सिर्फ खाने पे ही। ईसाई धर्म में बपतिस्मा का क्या अर्थ है? बपतिस्मा क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए की गई धार्मिक जो क्रिया है उसको बपतिस्मा कहा जाता था। जो धार्मिक क्रिया है ना, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था? बपतिस्मा। ठीक है। मध्यकाल में किसानों को क्या कहा जाता था? तो यूरोप में मध्यकाल में किसानों को किस नाम से जानते थे? विलेन के नाम से जानते थे। ठीक है। मध्यकाल में यूरोप में मनोरंजन, ये लोग मनोरंजन के लिए कौन से साधन अपनाते थे? तो जैसे कि बड़ा दिन जो हमारे यहाँ इंडिया में जैसे कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, तो उस दिन पर उत्सव नृत्य करना, धनुर्विद्या, ठीक है, धनुर्विद्या सीख के या उसका प्रदर्शन करके, बाजीगरी और स्केटिंग, जैसे कि सबके अपने अपने मनोरंजन के साधन होते हैं, तो ये उनके मुख्य मनोरंजन के साधन थे। या मछली पकड़ने का उनका मुख्य मनोरंजन का साधन था। नाइट किन्हें कहा जाता है? योद्धा वर्ग के लोग, जो योद्धा होते थे, तो उस तरह के लोग, और उनके पास क्या होते थे? घोड़े होते थे, घोड़े पे सवार रहते थे वे, तो उनको हम नाइट के नाम से जानते हैं, योद्धा वर्ग के लोगों को। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि उस टाइम पे जो विश्वविद्यालय थे वे कौन कौन से थे यूरोप में। जैसे कि मैंने इसके लिए शॉर्ट भी बनाई है। तो ये मुख्य विश्वविद्यालय थे बोलगना, इटली में। ठीक है। कहाँ था ये बोलगना विद्यालय? ये था इटली में। ठीक है। और इसी तरह से पेरिस फ्रांस में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में, और कैम्ब्रिज ये है, ये भी इंग्लैंड में, और विटेनबर्ग जर्मनी में। ठीक है। कौन सी बोलियां उस समय यूरोप में प्रचलित थी? तो लैटिन भाषा जो है वो जीवंत भाषा थी। अंग्रेजी व फ्रेंच का पुस्तकीय भाषा के रूप में चलन नहीं था। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में हिंदी, इंग्लिश और अदर जो भाषाएं हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, तो उनका चलन है। इसी तरह से सिर्फ लैटिन भाषा को ही क्या जीवंत भाषा माना गया है, और अंग्रेजी और फ्रेंच का पुस्तकीय भाषा के रूप में चलन नहीं था। मध्यकाल में यूरोपीय समाज में किस धर्म का अधिक प्रभाव था? तो उस टाइम पे था ईसाई धर्म का प्रभाव। प्राथमिक शिक्षा पर किसका अधिकार माना जाता था? तो प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? ज़्यादातर चर्चों और मठों में। तो इस वीडियो में मध्यकालीन यूरोपीय समाज के बारे में ये क्वेश्चन। If you like my video, please share and subscribe my channel. Thanks.